स्वागत है आप सभी लोगों का हड़प्पा सभ्यता में। आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में हड़प्पा सभ्यता है क्या। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा गहन और विस्तृत अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। हड़प्पा एक शहर है जो पाकिस्तान में, और यहाँ पर क्या हुआ था, खुदाई की गई थी तो ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़ी सभ्यता मिली थी, या अपन कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ऐसा नगर मिला था जिसमें लोग रहते थे। उनके अपने खाने के तरीके होते थे, उनके अपने व्यापार करने के तरीके होते थे। इस तरह उनमें कई प्रकार की समानता और असमानताएं भी थी, जो वर्तमान को लेकर हम लोग अगर देखें तो ज़मीन के अंदर से निकलने वाले ये शहर ही किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो एक नाम तो इसका हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा है क्योंकि हड़प्पा शहर की वजह से ये नाम पड़ा हुआ है ना। पहला प्रश्न तो आपसे पूछा है, इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, या इस सभ्यता में या इस शहर के लोग सिंधु नदी का पानी पीते थे, ऐसे याद रखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है एक। ये सब हड़प्पा सभ्यता के नाम बता रहा हूँ ना, इसको सिंधु नदी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर ये लोग कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए इसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांसे एक धातु है बेटा, है ना। कांस्य युगीन क्या है? सभ्यता, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, इस इतने सारे नामों से एक ही सभ्यता को जाना जाता है। तो ये तो होगा कुछ बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद ये जो शहर हुआ करता था हड़प्पा, शहर कह दो या फिर सभ्यता कह दो, पूरा का पूरा, है ना, ये दो भागों में बटा हुआ था, है ना। ये कि इसको दो टीलों में बांटा था। एक होता था उच्च टीला और एक होता था निम्न टीला। ये जो उच्च टीला होता था, इसमें राजा रहा करते थे, या फिर इसमें पंडित रहते थे, या फिर इसमें और भी कई प्रकार के दरबार में विद्वान होंगे, वो लोग रहा करते थे। और यहाँ रहते थे हम जैसे आम लोग, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, जो सिर्फ जनगणना कराने के लिए ही पैदा हुए, वो लोग यहाँ रहते थे। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में बटी हुई थी, तो उसका आंसर होगा दो भागों में बटी हुई थी। लेकिन इसमें एक अपवाद के रूप में धोलावीरा नाम की एक जगह है ना। ये धोलावीरा, ये शायद गुजरात में पड़ता है, एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना, फिर भी डन 100%। ये कितने भागों में बटा हुआ? 3, उच्च, निम्न और मध्य। तो अगर अपवाद के रूप में आपसे पूछे ना, तो आप लोगों को ये लगाना है धोलावीरा। बात समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को भयंकर। तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। और इसका कुछ विस्तार आपको भारत में देखने को भी मिलेगा। हड़प्पा एक शहर है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा। सिंधु एक नदी थी, इसकी वजह से नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ये लोग कांसे का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम कांस्य युग की सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता दो भागों में बटी हुई थी, उच्च और निम्न। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को यहाँ पर? और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हड़प्पा है एक्चुअल में नामकरण करा किसने, तो हड़प्पा का जो नामकरण करने वाले थे ना बेटा, उनका नाम था जॉन मार्शल। हड़प्पा जॉन मार्शल, मतलब इनको हड़पने में इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। इसको ऐसे याद रखेंगे, हड़पने में इनने अपनी पूरी क्या लगा दी थी? जान लगा दी थी। क्या लगा दी थी? जान। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जॉन मार्शल। तो ये तो हो गया नामकरण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, वो किसकी अध्यक्षता में हुई? अभी देखो, अध्यक्षता की बात अलग होगी, खोजकर्ता की बात अलग होगी। तो भी आपको आंख मीच के क्या लिखना है? जॉन मार्शल लिखना है। क्या लिखना है? जॉन मार्शल या मार्शल। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो आप लोग एक्चुअल हड़प्पा का बेसिक सीख गए कि हड़प्पा ज़मीन के अंदर से निकला हुआ एक शहर है, जिसमें कई प्रकार के लोग रहते थे। उनके अपने खाने के तरीके होते थे, उनके अपने रहने के तरीके होते थे, उनकी अपनी संस्कृति थी, उनका अपना एक धर्म था। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये जो सभ्यता थी हिंदू धर्म से रिलेटेड थी, और हिंदू धर्म से रिलेटेड क्या, हिंदू धर्म से ही संबंधित थी, है ना। बात समझ में आ गई? और यहीं से स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं। स्वास्तिक आप लोग जानते होंगे, है ना। मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, ये इस तरह बनता है स्वास्तिक, है ना, ये जिसको आप कहते हैं सेतिया, है ना। तो इस स्वास्तिक के प्रमाण भी अपने को इस सभ्यता में देखने को लिए मिले। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसे लगा ये आपको बताना है, ठीक है। लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो अगर समझ में आ गई, अगर किसी को डाउट हो ना, तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना कि सर हम हड़प्पा में ये डाउट है, ठीक है। तो अब आप लोग जब हड़प्पा सभ्यता का बेसिक सीख जाते हैं, तो इसको जब आके पढ़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट जो नहीं फंस रहे, वो भी फंसने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।